भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सामान्य बात नहीं है कि वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा। आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे त्रिकुटी के ऊपर। पुण्यात्मा, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है, बोलते समय, चालते समय। अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहाँ से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आगे काल के फंद। पूजा क्या करते हैं? अब बताओ, किस आधार से आप सत्सेवकों को और साथ संगतियों को गलत ठहरा सकते हैं? ज्ञान आधार से तो ठहरा नहीं सकते। और भैया मनमानियां चाहे तुम कितनी भी करो, पीड़े पर्चे चाहे तुम कितने भी निकालो, गुरु को अपने जैसा मानुष मानकर उनके साथ में झूठ बोलकर आप चाहे कितना ही हमें गुरुद्रोही घोषित करवा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा और ज्यादा विश्वास बढ़ता है उस समय जब गुरु जी की कोई भी ऑडियो वीडियो हमारे खिलाफ आती है कि वो गुरुद्रोही है, ये गुरुद्रोही हैं, ये हैं वो। हमारा और ज्यादा विश्वास बढ़ता है हमारे गुरु जी में, क्योंकि हमें असल कहानी का पता चल गया। हमें इस परीक्षा के समय में हमारे गुरुदेव भगवान के मिशन का पता चल गया, इसलिए हमारा और ज्यादा विश्वास बढ़ता है जब हमारे खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो हिसार जेल से आती है। इसीलिए तो हम सत्सेवक दिन रात फलते फूलते जा रहे हैं, भक्ति मार्ग में निरंतर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हजारों कुत्ते भोग रहे हैं दिन रात, लेकिन सत्सेवकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भूसे हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, गुरुदेव भगवान है। इसलिए तो ये नियम बताया गुरुदेव भगवान ने, विधान बता दिया अपना कि गुरु के अलावा और कोई परमात्मा नहीं, कोई कबीर नहीं। और परमात्मा के लक्षणों को जब तक अपने गुरुजी पे लक्षित करके भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा लाख जन्म भी मोक्ष नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में खुद गुरु भी इतना जोर लगा रहा है, जेल में बैठ के भी सत्संग कर रहा है, और बाहर हम जैसे 2 कोटि के जीवों को भी प्रेरणा करके ज्ञान आधार से चर्चा के लिए निमित्त बना रखा है। ये मौका बाद में नहीं मिलेगा, गुरु जी के जाने के बाद ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और कलयुग की पिछली पीढ़ी में अगर कोई रह गया, फिर भैया काल, फिर जैसे कसाई के बाड़े से कोई बकरा बकरी छूट जाए और फिर से कसाई के हाथ लग जाए, फिर कसाई क्या करता है, सबसे पहले उसी के ऊपर चलाएगा। फिर भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।